सच बताना कितने लोग क्वेश्चन 10 और 13 को देखकर अपनी किताब बंद कर चुके हैं? जी हाँ, कितने लोगों को लगता होगा भैया स्टार वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सच में बताऊं ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक विद इन 10 मिनट्स सॉल्व किया जाएगा। और मेरी बात सुनना, अगर आइडेंटिटीज याद नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं तुम कैलकुलेटर पे डिपेंड रहोगे, ठीक है ना? क्योंकि अगले 3 क्वेश्चन करते करते कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा, वो बोलेगा भैया तेरे से नहीं होगा। इसलिए अगले 10 मिनट पूरी शांत होकर हर एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहना क्या चाहता है? कहता है बोथ x माइनस वाई एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर ऑफ दिस, शो दैट p इज इक्वल टू r। मतलब एक पहेली दी गई है, आपको बोल रहा है कि भाई साहब ये इसके फैक्टर हैं, और बताइए ये जो p दिख रहा है ना ये r के इक्वल है, तो कैसे इक्वल है? क्यों ना इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई इट मींस इक्वल है। तो करेंगे कैसे? सिंपल सी रूल याद रखना, अगर फैक्टर है, फैक्टर का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर मैं कहीं लिख दूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। इसका मतलब भाई साहब इसको आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। दिस इज अ फैक्टर। ये क्या हो गया? इस चीज का ए प्लस बी क्या है? हमारा फैक्टर है। तो आइए इसको भी देखते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए मतलब p हमारे पास क्या है? पी एक्स का स्क्वायर, पी एक्स का, ओए होए, क्या हमारे पास? पी एक्स का स्क्वायर 5x प्लस आर, तो इसका फैक्टर है। तो इसके फैक्टर किसके इक्वल है? x माइनस टू और x माइनस 1/2। तो क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस टू और x माइनस 1/2। अब इसको देख के परेशान नहीं होना, ब्रैकेट ओपन करना अपने को आता है। आइए कैसे करेंगे, इधर देखना, सिंपल सी बात। ये जो x है दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे करके लिख दो। ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ मुश्किल लगता है, ठीक है ना? बाकी इंटेलिजेंट तो माइंड में कर लेंगे। तो मेरा टारगेट है, मेरा हर एक बच्चा जिसको मैथ सीखना है। तो मैंने बच्चे यहां पर क्या किया, ये जो मेरा x है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर जो -2 है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। अब आ जाओ आगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x को किया तो क्या आ गया? x/2 आ गया। इसको जब इससे करेंगे -2x आ जाएगा। अब देखना गलती कहां पर होती, गलती यहां पर। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, इधर देखना, -2 को -1/2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है? और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या 1 नहीं आएगा? तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया याद रखना माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद एक स्टेप मेरे को और करना है। यहां पर क्या करना है मुझे? यहां पर 2 है, तो पहले आपने क्या करना है, जब भी फैक्टर की फॉर्म में करोगे टारगेट रखना यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं। यहां पर क्या आ गया? 2 आ गया। तो आप क्या कीजिए, बाकियों के नीचे क्या है? 1 है, तो 2 को एलसीएम लीजिए। किसको? 2 आ गया जी मेरा एलसीएम। जब मेरा 2 एलसीएम आया तो अब होगा क्या? यहां पर 1 है, तो इसको भी 2 बनाना है, तो क्या बन जाएगा? 2x² माइनस यहां पर क्या आ जाएगा? x, यहां पर क्या आ जाएगा? तो देखना गलती क्या होगी यहां पर x आ गया, यहां पर 1 है, इसको 2 बनाना, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई? 2 से, तो क्या बन जाएगा? 4x प्लस यहां पर 1 है, इसको भी 2 बनाना है, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टी, ऊपर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है जी। अब चलिए, अब बड़े प्यार से 2x² माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, क्या आ जाएगा? -5x+2, ठीक है ना? इन सबके नीचे क्या है? 2 है। इन सबके नीचे क्या है? 2 है। और ये वाली जो साइड है मेरी, ये वाली साइड, इसको क्या लिखना है? पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर। बस यहां पर कॉफिशिएंट को कंपेयर करना, आज जो बताता हूं कॉफिशिएंट कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है? ऐसे लिख लिया। अब अगले स्टेप में आपका आंसर है, ये जो 2 है, 2 को बाहर ले आइए। 2 को कहां ले आएंगे? बाहर, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है? इसको लिखिए, क्या आएगा? 2x² माइनस 5x+2, और इधर क्या आ जाएगा? px² 5x+r, ठीक है ना? तो जब भी जो यहां पर 1/2 है ना, ये देखना, जो यहां पे 1/2 है, इट एक्ट एज अ, ये एक्ट कैसे करेगा? कांस्टेंट की तरह, ठीक है ना? तो ये वाला जो टर्म है और जो ये वाला टर्म है, इसमें हम क्या करेंगे? कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कॉफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं? इधर देखना, अगर मैं कहीं पे लिख दूं ax प्लस
पी वाई, देखो भाई साहब ऐसे करके लिख दिया, इसको लिख दूं इजिकल टू 3x और 5y, 3x प्लस 5, मैंने कुछ ऐसे करके लिख दिया। और आपको बोला जाए कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, तो अपने सिर पे हाथ मत रख लेना कि मैं निकालूं तो निकालूं कैसे, ठीक है ना। मतलब जब भी कोई चीज इक्वल होगी, इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। टर्म क्या है, इक्वल है। अब मेरी बात सुनना, अगर बच्चे यहां पर x है तो x के आगे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, a को। x के आगे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, a को। तो मुझे बता कि x के आगे वाला है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर y है उसके आगे वाला कंपेयर किसको करता है, b को, तो y के आगे वाला क्या है, तो b कितना है। तो कितना सिंपल, दिस इज अ मेथड ऑफ कंपेयर, कि कंपेयर करके बता पाएंगे कि a और b की वैल्यू क्या होगी। इधर देख ले, मेरी बात सुन, अगर मैं यहां पर कॉफिशिएंट कंपेयर करूं, क्या करूं, कंपेयर कॉफिशिएंट। अगर मैं कॉफिशिएंट को कंपेयर कर दूं, तो मेरी बात सुन, x के आगे वाला p, एक्स स्क्वायर के आगे वाला, एक्स स्क्वायर के आगे वाला p, एक्स स्क्वायर का क्या है, 2 है। तो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 होगी। ठीक है जी। अगर मैं, ये r है, ये x है, x के पीछे क्या r, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, r को। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हेयर, हेयर बोथ p की वैल्यू भी 2 है और r की वैल्यू भी क्या है, 2 है। देयरफॉर p किसके इक्वल हो गया, r। हैंस प्रूफ्ड। ओह, हैंस प्रूफ्ड। अब बोलोगे हैंस प्रूफ्ड क्यों, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन में यही दिया गया था कि आप बताइए p और r इक्वल है, और यहां पर p की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन यही बोल रहा था ना कि शो दैट p इज इक्वल टू r, p इज इक्वल टू, तो हमने यहां पर क्या प्रूव कर दिया कि p की वैल्यू क्या है, r के इक्वल है। ठीक है ना। तो चलिए, हमने पहले क्वेश्चन को बड़े प्यार और बड़े अच्छे तरीके से किया, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11, मतलब पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कई बार ना मेरा इस पे दिल आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसको देख कर ही छोड़ देते हैं, मतलब देख के ही ना, कहते हैं ना कि अपने कलम को गिरा दिया जाए, सेम ऐसा ही है। पर अपने कलम को गिराना नहीं है। हमें कहते हैं ना कि जब लाइफ में लगे कि तुम गिर रहे हो, तो खुश हो जाओ कि तुमको दोबारा उठने का मौका मिल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन से मैं तुमको उठाता हूं, ठीक है। चलिए, उठेंगे कैसे, आ जाइए। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले देखो गिवन लिख लो, जो गिवन है गिवन लिख लो। गिवन क्या है, गिवन जी क्या है पहले, कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, पहली चीज ये मुझे गिवन है। सेकंड गिवन क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, दो चीजें गिवन होगी। फिर वो कहता है टू प्रूव कर दे बच्चे, क्या बोलता है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करने को कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू -20। तो अपनी जान लगा देनी है इस टर्म को इसके इक्वल प्रूव करने के लिए। और मैंने बोला ना बच्चे, अब आइडेंटिटी में तेरे को मास्टर होना पड़ेगा, ठीक है ना। हर एक आइडेंटिटी तेरे को पता होनी चाहिए, ठीक है। चला जा, स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो पहली चीज, तेरे को क्या पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है। तो पहला टारगेट क्या रहेगा मेरे को, आइडेंटिटी के ऊपर काम करना। किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है जी। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देख, ये वाला टर्म है ना, मतलब ये वाला टर्म, इसी टर्म को कितना करना, -25। तो मैंने पहले इसकी आइडेंटिटी ली, ठीक है ना। इसमें एक चीज और सीखना मेरे से, कि मेरे को पहले ए बी फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि देख गिवन में मुझे ए प्लस बी प्लस सी भी दिया गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया गया। तो मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा इसको फाइंड करना, ठीक है ना। मेरा टारगेट क्या होगा, इसको फाइंड करना। तो चलिए क्या करेंगे, फाइंडिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मुझे फाइंड करना है जी। अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है
ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू मैं ये फाइंड कर सकता हूं? तो इसको याद करने में मरना नहीं है। आप एक बार 11 फॉर्मूले का लिस्ट बना के आइडेंटिटी याद कीजिए। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार लिखो, सारा दिमाग में पड़ जाएगा। तो अगर मुझे इसे ढूंढना है तो क्या मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? क्या पता आपको? यस। तो इसे क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2ab, 2 कॉमन ले लिया, ए बी, बी सी और सी ए। तो मेरा टारगेट क्या है जी? मेरा टारगेट है इसको ढूंढना। क्यों? मुझे किसे ढूंढना है? इसको ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए जान लगा देंगे। जान लगा देंगे या जाने देंगे? पर मैंने तुमको क्या सिखाया कि हम जाने तो देंगे नहीं, क्योंकि हम जान ही ऐसा लगाएंगे कि कोई बच के नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो टारगेट, तो देखो यहां पर क्या करेंगे बड़े प्यार से, भैया मेरा टारगेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को निकालना। तो उसके लिए चीज को देखना मैं क्या करने वाला हूं। तो ये चीज मेरे को दिख रही है, तो क्या करेंगे, सोचो इस पूरे टर्म को उस तरफ भेजना। तो इधर प्लस से उधर जा क्या हो जाएगा? इधर जी प्लस है, उधर जा क्या हो जाएगा? -2। पूरे टर्म को भेजा बच्चे मैंने, पूरे टर्म को, इज इक्वल टू क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, ये बच गया। मुझे यही तो निकालना है। तो टारगेट क्या करेंगे इधर देखो, एक और तुमको खतरनाक चीज देता हूं कि यहां पर ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कितनी है? 10। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर -2। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 10। तो बताओ क्या आएगा? 25 माइनस 20। तो कितना आ गया? 5। इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया मेरा 5। अब जैसे ही 5 आ गया, अब टेंशन की बात नहीं है। क्यों टेंशन की बात नहीं है? क्योंकि जो आपने इक्वेशन 1 लिया था उसको थोड़ा प्यार से देखो, उसको थोड़ा तुम प्यार से देखो। देखना, इसको प्यार से देखा। इस इक्वेशन में मेरे को एबीसी की वैल्यू गिवन है 5, इसकी वैल्यू भी गिवन, नहीं गिवन अभी बताऊंगा कि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हमें गिवन है, और ये भी हमने निकाल लिया। तो देखते हैं क्या आता आंसर। इसको मैं कॉपी मार लेता हूं, कॉपी टू डुप्लीकेट, यस डुप्लीकेट। चलिए इसको करते हैं हम लोग बड़े ध्यान से बच्चे, बड़े ध्यान से, बहुत। ओए कहाँ गया? अच्छा, इसको करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट। हो, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, जो गलती होगी इसका। यस। अब क्या करेंगे, इधर देखना, मेरे पास जो फॉर्मूला था लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या था? 3ab। और बच्चे किसके इक्वल था? ए स्क्वायर प्लस, नहीं, किसके इक्वल था जी? ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और इस पूरे टर्म को -25 की इक्वल प्रूफ करना। तो क्या करेंगे, मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी बच्चे? कितनी थी? ए प्लस बी कितनी ली? 5। मतलब गिवन डाटा में कितनी दी गई? 5 दिया गया। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाला, वो भी कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। आ जाओ आगे। अब देखना, अगर मैं इस ये वर्ड, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। इसकी वैल्यू कितनी? 5। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी? क्वेश्चन में 10 गिवन है। ठीक है जी, तो 5 माइनस 10, तो क्या बनेगा यहाँ पर? ओ मेरे छोटे छोटे लाल, क्या बनेगा यहाँ पे? -5। तो ये आंसर कितना आएगा? -25। और यही तो प्रूफ करना था। कैसे प्रूफ करना था? कि बोला गया था शो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी को -25 के इक्वल प्रूव करना। और हमने इस क्वेश्चन में इसको झटका मार के बड़े प्यार से हमने इसको प्रूव कर दिया।
ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोलता है, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। मतलब n की वैल्यू तुम जो मर्जी डाल दो, इसने हमेशा 6 से डिवाइड होना। आज इसको कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पर जो मुझे चीज दी गई है, क्या दी गई है, कहता है n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं ऐसे करके, n कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा बच्चे, n कॉमन लिया तो 3 था, तो पावर कितनी रह जाएगी 2, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला स्टेप चेक करना जो बहुत ही बेहतरीन करने वाला, n है। सोचो अगर मैं ये लिख दिया, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लिख ही सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, बिकॉज बिकॉज एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर n माइनस 1 और n प्लस 1। ठीक है, ये होता है। अब अगली चीज देखना, अगर मुझे अरेंज करना, ये देखना, अगर मैं n की वैल्यू 3 लूं, n की वैल्यू कितनी लूं 3, तो ये 3 आएगा। अगर n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये कितना होगा, 3 पुट करो 4। तो देखो क्या 2 3 4 नहीं बन रहा है, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो आज इसको कैसे करना, आपने क्या करना है, इसको ऐसे करके लिख लो, n माइनस 1 जो छोटा नंबर है n माइनस 1 है, सेकंड पे क्या आएगा n आएगा, और थर्ड पे क्या आएगा n प्लस 1। मतलब n स्क्वायर माइनस 1 को n क्यूब माइनस n को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ऐसे करके लिख सकता हूं। अब चेक करते हैं क्या ये हमेशा 6 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए क्या करना बच्चे, उसके लिए आप करोगे फॉर, पहला चीज करोगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1 पुट करोगे। जब इस इक्वेशन में 1 पुट करोगे तो पहले क्या आएगा, अगर मैं 1 पुट करूं, इधर देखना, पहले मैं इक्वेशन लिख दूं n क्यूब माइनस n, और उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखने का तरीका बच्चे क्या है, ये है। तो अगर मान ले मैं उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, ठीक है ना, इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, तो n क्यूब माइनस n। अब मेरा टारगेट है यार, अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं, तो n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, इंटू n की वैल्यू कितनी 1, इंटू n की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्योंकि n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, सॉरी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहले में 0 1, और इसका क्या हो जाएगा 2, और ये क्या होगा डिविजिबल बाय 6। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो तेरा 0 आया क्या 6 से डिवाइड होता है, तो क्या बोलेंगे यस, डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 6। बात बन गई। तो चलो n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, कितनी पुट करते हैं 2। अगर यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 2 माइनस 1 तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो बच्चे देख 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो ये भी क्या होगा डिविजिबल बाय 6। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूं, तो यहां पर 3 पुट किया, 3 माइनस 1 तो एक कम आएगा 2, नेक्स्ट में आएगा 3, और उसके बाद क्या आएगा 4। तो तू एक चीज चेक कर, 3 इंटू 2 क्या होता है 6। तो मतलब ये नंबर याद रखना कि 6 से कौन डिवाइड होता है, 6 से कौन डिवाइड होता है जिसके फैक्टर 3 और 2 हो। तो अगर इस टर्म में 3 और 2 है, इसका मतलब है पूरा टर्म 6 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, एंड सो ऑन। इसी तरह तुम जितने मर्जी आगे देखते हो, जो सारे टर्म्स क्या होंगे, n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्या होगा वो 6 से डिवाइड होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं भैया n की वैल्यू तुम कुछ भी लेकर रख लो, देयरफॉर n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, ओए होए डिविजिबल बाय 6 फॉर एनी नेचुरल। मतलब इसको मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा
जो हमेशा किससे होगा, 6 से डिवाइड होगा। इसको एक आसान सा तरीका लिखने का तरीका बच्चा, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या होता है कि जो n है ना, जो n है वो क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब है कि भैया जो n की वैल्यू, जैसे मान लो मैंने 1 पुट किया, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर। 2 पुट किया, वो भी क्या है, नेचुरल। 3 पुट किया, वो भी क्या, तो जो भी मैं n की वैल्यू पुट करूंगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो यहां पर बच्चे के डॉट बड़ा सिंपल तरीके से किया हमने यार, उसको हमने किया क्या, अगर तुम ध्यान से देखो तो बड़े प्यार से इसको तोड़ दिया, तोड़ के मैंने n 1 2 3 4 5 6 करके बता दिया भैया। सारे नंबर n की अब कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, n की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, इसने 6 से डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेहतरीन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो इसको देख के घबराना नहीं है कि क्या है, बड़ा सिंपल तरीका। कहता फाइंड द वैल्यू, कहता फाइंड द वैल्यू किसकी, कहता एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। कहता भैया इसकी वैल्यू पुट करो। कहता वेयर, क्या वेयर जी, कहता वेयर, सॉरी वेन 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 वेन, वेयर वेन एक लग जाता है। कहता है वेन, कब, वेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, -4, एक्स प्लस वाई क्या दिया गया है, -4 दिया गया। ठीक है बच्चे, -4। तो इसको देखना बड़े ही देसी तरीके से, आसान से करेंगे इसको। ठीक है, पसीना आ जाता है यार, क्या करें, गर्मी है भारत की, तो पसीना आना ही, और पसीने से डरना नहीं है। ठीक है ना, तो पसीना तो आना ही आना है, और पेपर आने वाले, इसलिए पूरे ढंग से पढ़ाई करना। अब इधर देखना, ये क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। किसी बच्चे को पता हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बच्चे नोट कर ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सिंपल सा रूल याद रखना है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालोगे तो यहां पर प्लस, इसके पीछे माइनस। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, और इधर सारे टर्म्स प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना आप लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब मान लो कि जहां पर ये लिखा गया, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, बी का स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद हो गया, इसके पीछे क्या है, -12xy प्लस 64। ठीक है जी, प्लस 64, और ये मेरा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, हमने उसको ऐसे करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बच्चे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, -4। कितनी है जी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू -4। ठीक है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 12xy प्लस 64। अब देखना कैसे आंसर अपने भाग भाग के आता है, भाग भाग के आएगा। तो ये 4 क्या होगा, ये ब्रैकेट है ना, तो 4 क्या होगा, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, -4x² माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाता है, 4xy माइनस को किया तो -4y का स्क्वायर -12xy xy प्लस 60। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चे क्या करेंगे, देख ले, ये वाला और ये वाला सेम है, तो प्लस माइनस, गलती यही होती है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है जी, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 8xy। अब दूसरी गलती बच्चा क्या करता है, उसको साइन का ही समझ नहीं आता, तो साइन कैसे सोचेंगे, प्लस माइनस करके माइनस कर दिया, 8 हो गया। अब चेक कर किसका साइन बड़ा है, 12 का बड़ा है, तो 12 का क्या माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। लॉजिक के साथ करेंगे। ठीक है, अब बचा क्या, -4y² प्लस 60, -4y² प्लस, तो -4y² प्लस 64। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हमने यहाँ पर माइनस में गलती ली है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 6y², एक मिनट, ए प्लस बी, ए माइनस बी करके ये आ जाएगा। ठीक है जी, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बची है, -4। यस, x प्लस वाई कितना हमारा, -4 है। ठीक है, -4 हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है जी, -4x प्लस 4x -4y -12xy। ठीक है, 60।
ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे चेक करना, यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं चेकिंग के साथ। इधर देखना, क्या इस टर्म में माइनस कॉमन है? यस, माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन है, ठीक है। अगर 4 कॉमन ले लिया जाए, -4, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। माइनस का साइन हट जाएगा, जब माइनस बाहर ले लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस था क्या हो जाएगा? प्लस। 8 कॉमन लिया गया तो 8 4 के में कितने पे आता है? 2xy। ठीक है जी। ये माइनस कॉमन लिया गया इसलिए आ गया 4, माइनस था इसलिए क्या आ गया? प्लस आ गया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया गया, 4 बाहर है तो क्या आएगा? y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 64। बच्चे देख, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? -4 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 64। और अपने को पता है कि क्वेश्चन में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है? -4, -4। तो क्या करेंगे बच्चे? -4 और x प्लस क्या आएगा? -4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 64। अब देखना क्या होगा, -4 इंटू -4 प्लस 16 आएगा बच्चे। कितना आएगा? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -64 प्लस 64 प्लस, आंसर कितना आ गया? 0। आंसर कितना आ गया बच्चे? 0। तो इसका मतलब क्या सीखे आप क्या सीखे? कि x³ प्लस y³, देयरफॉर x³ प्लस y³ -12xy प्लस 64 विल बी इक्वल टू 0। बताओ कितना मस्त क्वेश्चन था, कितना मस्त क्वेश्चन था। हमने आंसर कितना निकाल दिया? 0 निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करने हमने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट डन कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे? सेकंड पार्ट। इसको भी ऐसे ही करना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए, घबराना तो नहीं है, तो आ जाओ करते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या दिया गया कि x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 को फाइंड करना है। कहना है कि बताओ ये किसके इक्वल है। कब बताना है? व्हेन x इज इक्वल टू 2y माइनस 6। तो बच्चे क्या लिख सकता हूं? x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। कोई परेशानी बच्चे? क्योंकि 2y को इधर बुला लिया, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहां पर लॉजिक कैसे चलेगा बच्चे? इसको देख तू ध्यान। वहां पर प्लस का था, यहां पर किसका हो गया? माइनस का। क्या लिख सकता है? x माइनस इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो a³ माइनस b³। वाह, अब बात है। अब तेरे को आइडेंटिटी तो समझ भी आ गई होगी कि इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं। आजा बच्चे, तो a³ माइनस b³ क्या होता है? a माइनस बी, a माइनस बी, फिर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस ए बी। ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो जब ए बी करूंगा तो बच्चे 2xy आएगा। तो घबराना मत, तो घबराना मत, क्योंकि 2ab, 2, ओहो, 2ab नहीं, ए बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए बी। ठीक है, इधर देख ले, फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं। a³ माइनस b³ बच्चे क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, यही क्वेश्चन है बस। तो मैंने क्या किया? a माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब ए बी है, तो यहां पर ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू कितनी? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2xy आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर 2y है, तो क्या बन जाएगा बच्चे? 4y²। ठीक है, ब्रैकेट बंद, 36xy माइनस 216। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अब मेरे को पता है x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है? 6। क्या हो जाएगी जी? 6 हो जाएगी। ठीक है, अब 6 हो जाएगी तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y² माइनस 36xy माइनस 2। अब देखना मजेदार क्या होने वाला है। तुम बोलोगे रोंगटे खड़े हो गए, इतना आसान क्वेश्चन। ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा? 6x², 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12xy, और 6 को 4 से करोगे 6 18 24, 24y², 36xy तो 16। ठीक है जी, ये बन गई। अब अगला राउंड देखिए, अगला राउंड, अगला राउंड क्या? राउंड राउंड पे राउंड लगा रहे हैं। देखो,
इसको चेक करो, एक्स वाई और ये भी क्या है, एक्स वाई। तो प्लस माइनस माइनस, वाह, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर बच्चे, तो माइनस करके कितना आएगा 24, 36 में से 12 घटाओ 24, 36 में 12 को माइनस करो 24, साइन किसका आएगा, सिखाया ना तेरे को कि दोनों में से बड़ा कौन है 36, तो उसके आगे क्या माइनस, तो इसके आगे भी क्या होगा माइनस होगा, प्लस 24 वाई स्क्वायर माइनस 2a6। वाह क्या मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। अब नेक्स्ट, क्या इसमें कुछ कॉमन है, यस 6 कॉमन है, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया 6x² माइनस 6 कॉमन लिया तो क्या आएगा 4xy प्लस 24, 6 के टेबल पे कहां पे आता है, यहाँ पे 24 ही है, कितने पे आएगा, कुछ तो लोचा हुआ है बच्चे, 6y 6y 6y, तो यहां पर छोटा 4xy। चलो ये थोड़ा देखते हैं यहाँ पर तुमने सही डाला कि नहीं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a2b 2y स्क्वायर, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू 6 है, x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, बिल्कुल सही है, हमने 6 पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस b का स्क्वायर आएगा 4y स्क्वायर माइनस 30xy माइनस 2y से, बिल्कुल सही है। फिर आगे आया मल्टीप्लाई किया 6x² 6 से किया तो 12, ये आएगा अपना, अच्छा ठीक है, ये आ जाएगा अपना 40, ये किया 12 हो गया, 6 टू द 12, 24 हो गया माइनस 30xy माइनस 216, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया 12xy, ठीक है 12 24, ठीक है ना, छठी मान क्या 24, ये आ गया 24y स्क्वायर, तो 6 करेंगे कितना आएगा 6 12 18 24, तो कितना आएगा 4y, ठीक है ना, 4y का स्क्वायर, बिल्कुल सही है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा टेस्टिंग कर रहा हूं तुम्हारा, घबराया मत करो, मास्टर ही परेशान हो गया, ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, थोड़ा दवाई लेके सोना, आ जाओ तुमको और देता हूँ हिंट, और क्या हिंट देता हूँ, वेरिफिकेशन तुमको आनी चाहिए, अगर कहीं गलत भी लगे तो दिमाग इतना तेज होना चाहिए तुमको पढ़ के पता लग जाए कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। चलिए ये चीज होगी हमारे पास, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्यों ना इसको कुछ किया जाए, ये बन गया ए स्क्वायर, ए बन गया बी स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये कैसे बनेगा, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू कितनी है 2y, तो अगर इसको कर दूं -2a और b, तो बच्चे देख ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, अरे अरे ये तो बन गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 6a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 26 माइनस 26, ठीक है ना। तो अगली चीज बच्चे तू ध्यान से देना, अगला चीज जो बहुत ही परफेक्ट तरीके से होगा, कि अपने को एक चीज पता है कि x माइनस 2y कितना है, कितना है 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 216, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 36 माइनस 216, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 216 माइनस 216, तो आंसर कितना आ गया, आ हा हा, ये भी तो भाई साहब जीरो ही आ गया, कितना आ गया जीरो आ गया, क्या आ गया जीरो आ गया, जीरो आ गया, आ गया, तो इसका मतलब बच्चे क्या है, का मतलब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, तो दो जो दोनों के दोनों पार्ट आखिरी में किसके इक्वल हो गए, किसके इक्वल हो गए बच्चे जीरो के, और इसी तरह हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पूरी तरह से एंड कर दिया, मतलब सारी एक्सरसाइज किया, एंड ऑफ एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन थे वो भी हमने डन कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, मतलब जब आप लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो उसको पढ़ के मुझे बहुत ही आनंद मिलता है और मुझे वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो अगले चैप्टर की शुरुआत की जाएगी अगली वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से, और डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक डाल चुका हूं, इसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां पर जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम सेशन से पहले ही वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिलीवर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।